नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से होने वाला है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस करके नया प्रोसीजर लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। अब सबके मन में यह सवाल है कि जो नया यह प्रोसीजर लॉ आया है वह किस कानून के जो प्रावधान हैं उनको यह गवर्न करेगा, यानी कि जो इसमें जो प्रक्रिया दी हुई है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, वह किन किन कानून पर अप्लाई होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक प्रोसीजर लॉ है, तो इसके साथ साथ ही हमारे पास एक पीनल लॉ भी था जिसे हम इंडियन पीनल कोड 1860 के नाम से जानते हैं। तो उसे भी रिप्लेस करके नया जो पीनल लॉ है भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45, वह भी 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। तो यह बात तो स्पष्ट है, जैसा कि इस नए कानून में बताया गया है कि आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के तहत कि जो पीनल लॉ है यानी भारतीय जो न्याय संहिता है आपका BNS 2023, उस पर तो यह कानून लागू होगा और यह प्रावधान दिया गया है हमारे सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के तहत। एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। इन्वेस्टिगेशन, आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड देन ट्रायल, यह 3 स्टेज है। किसी भी क्रिमिनल लॉ को जो मोशन में लाते हैं हम, तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की आवश्यकता पड़ती है। इन 3 चीज़ों का एक क्रूशियल रोल होता है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह जो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है। यह साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि BNSS इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। किन किन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल पर होगा, तो टू दोज ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर BNS। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था। अब ये जो BNS है आपका, BNS है, यह किसको रिप्लेस करके आया है? ये आपको आया IPC जो 1860 था, इसको रिप्लेस करके BNS आया, यानी भारतीय न्याय संहिता। यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोसीजर लॉ, और जो पीनल लॉ है उसे हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45। तो जो भारतीय न्याय संहिता के तहत कोई भी अपराध होगा, चाहे मर्डर हो, रेप हो, डकैती हो, कोई भी अपराध होता है भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत, तो उस मामले का इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, यानी कि जो भी उसकी प्रक्रिया होगी, सुनवाई की जो प्रक्रिया होगी, इसके तहत जो भी अपराध होंगे वह आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत होंगे। और यही बात सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कही गई है। यह तो स्पष्ट बात है, यह तो साफ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वैसी स्थिति में कोई स्पेशल लॉ है, जैसे कि रेलवे एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, NDPS एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो गया, कस्टम एक्ट हो गया, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट हो गया, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट हो गया, यह जो कुछ स्पेशल जो आपके लॉज हैं, पीनल लॉज, ठीक है, तो इनका जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होगा वह कैसे होगा। BNS का तो हमने बता दिया कि भाई भारतीय न्याय संहिता यानी IPC की जगह जो नया कानून आया हुआ है उसकी तो जो सुनवाई होगी वह तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत होगी, जो कि सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है। लेकिन यह जो स्पेशल लॉज है उनका क्या होगा, यह सवाल है। यह सवाल आपके लिए भी है, कानून नया है, निश्चित तौर पे जो हमारे एडवोकेट्स हैं, हमारे कलीग्स, उनके लिए भी सवाल है। जो हमारे यंग चैप्स साथी हैं, युवा हमारे साथी हैं, या जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, उनके लिए भी सवाल है। इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। वैसे भी एक लॉ के स्टूडेंट्स के नाते आपको यह जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है भले आप वकील हो या जज हो, लेकिन आप जो एक कानून के विद्यार्थी होते हैं वो पूरी जिंदगी भर तक होते हैं, अपनी आखिरी सांस तक होते हैं। इसलिए मैं संबोधन कानून के विद्यार्थी के तौर पर आप दोनों लोगों के लिए करूँगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट टॉपिक है। यहाँ पे आप आराम सेक्शन 4(1) में तो यहाँ पर समझ में आ गया कि भाई जो भी प्रक्रिया दी हुई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वह अप्लाई होगी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के मामले में।
ठीक है, वैसे अपराध जो कि भारतीय न्याय संहिता के तहत हुई है। लेकिन स्पेशल लॉ में, तो स्पेशल लॉ के लिए भी सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 साफ साफ कहता है, देखिए यहाँ भी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। जनरल रूल है इन अकॉर्डेंस विद द BNSS। जनरल रूल तो यही कहता है कि भाई साहब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, जनरल रूल तो यही है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जो होगा वह भी हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ही होगा। लेकिन एक्सेप्शन भी है इसका। एक्सेप्शन यह है कि सब्जेक्ट टू एनी अदर इनेक्टमेंट रेगुलेटिंग मैनर, प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल एटसेट्रा। वैसी स्थिति में अगर जो यह कानून है, स्पेशल लॉज जिनके बारे में मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे चर्चा किया हूँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, रेलवे एक्ट हो गया, कस्टम एक्ट हो गया, सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो गया, बिहार प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, तो अगर इन कानून के तहत अगर इनका अपना कोई प्रोसीजर लॉ दिया हुआ है तो इन्हीं के तहत इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होगी, ठीक है, न कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत होगी। जनरल रूल तो कहता है कि भाई स्पेशल कानून है, लेकिन अगर इसके अंदर इसका प्रक्रिया प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है तब तो हम जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो प्रक्रिया दी हुई है उसी के तहत पूरा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होगा, मामले का इन्वेस्टिगेशन होगा, सुनवाई होगी, इंक्वायरी होगी। लेकिन अगर कोई स्पेशल कानून है, कोई स्पेशल लॉ है, तो वैसी स्थिति में उस मामले का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल उसी स्पेशल कानून के तहत होगा। और यह बात कहा गया है सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत, ठीक है। यानी कि 2 सेक्शन आपको यहां पर हो गए। सेक्शन 1 है, क्लॉज 2 हो गए। एक हो गया आपको सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 और एक हो गया आपको सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 तो कहता है कि भाई कोई भी अपराध जो भारतीय न्याय संहिता के तहत होगी, यानी इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके जो नया कानून आया है उसके तहत कोई अगर अपराध होगा तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत उस मामले का इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होगा। वहीं अगर हम सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 की बात कर दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, तो इसके तहत कहा गया है कि जनरल रूल तो यही है कि कोई भी अपराध किसी स्पेशल विशेष कानून के तहत भी होगा तो उस मामले का भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जो है वह होगा। जनरल रूल कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत होगा। लेकिन अगर उस स्पेशल यानी उस विशेष कानून में उसकी अपनी कोई प्रक्रिया दी हुई है, उसका अपना एक प्रोसीजर है, तो उसी के तहत उस मामले का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होगा। और इसी बात को स्पष्ट कर दिया गया है आपको सेक्शन 5 के तहत। सेक्शन 5 कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस पूरे रूल का, जो एप्लीकेशन ऑफ द संहिता है, यानी जो कानून है यह जो लागू होगा, विचारण, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होगा, इसको लेके सेक्शन 5 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने भी साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि वैसी स्थिति में जनरल रूल तो यही कहता है कि अगर कोई भी अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत या कोई अगर स्पेशल कानून भी है उसके तहत भी कोई अपराध होता है तो फिर जो मामले की सुनवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होगा उस मामले का, वह तो होगा आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के तहत। लेकिन अगर किसी विशेष कानून में उसकी अपनी प्रक्रिया दी हुई है तो वैसी स्थिति में अगर कोई अपराध उन विशेष कानून के तहत होता है, पॉक्सो एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया, रेलवे एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, कोई भी इस तरह का स्पेशल एक्ट है, उत्तर प्रदेश कंट्रोल्स ऑफ गुंडाज एक्ट हो गया, तो ऐसे स्पेशल जो लॉज हैं उनके तहत अगर कोई अपराध होता है तो अगर इनके तहत प्रक्रिया इनकी दी हुई है तो फिर इस मामले का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जो भी होगा उस स्पेशल कानून के तहत होगा। दोस्तों, इस छोटे से लेक्चर में मैंने एक बहुत ही बड़े डाउट को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। किसी भी तरह का अगर आप सभी के मन में कोई भी एक भी सिंगल अमाउंट ऑफ डाउट है, मुझसे ज़रूर पूछेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मेरा प्रयास जो आज का है वो आपके काम आएगा। नमस्कार।